अगर वास्तु एक्सटेंशन पे आप एक्टिवेट हो रहे हो तो देव अन्य स्थान करना पड़ता है। ठीक है, उसका विधान होता है कि अगर पकड़ लो एक वास्तु में थे आप, एक घर था, नया जमीन साइड वाला खरीद लिए, घर बना लिए तोड़ मोड़ के, अब उस घर को भी आपके वास्तु के साथ मैच कराओगे, मिसमैच एनर्जी तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे वास्तु कंडीशन पे जो आपके देवस्थान है, वो देवस्थान को एक्सटेंडेड दूसरा घर में लेके जाने के लिए, यानी पकड़ लो अभी आपका 40 फुट पे था और वो एक्सटेंड होके 80 फुट में चला गया, तो देव अन्य स्थान करने के लिए एक विधान रहता है। ठीक है, तो देव अन्य स्थान करके आप स्थानांतर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पंडित आएंगे, जब आप नया घर बनाओगे तो उसका प्रतिष्ठा करोगे ना, ऐसे ही घुस के रह जाओगे, है ना। वही तो कह रहा हूं, नया लगा ना, आप जब भूमि खरीदते हो ना, पकड़ लो आप अभी एक प्लॉट में एक क्वार्टर में रह रहे हो, दूसरा ले लिए, वो तो किसी गधा का होगा ना, हाँ तो वही कह रहा हूं, आप 1.5 साल खरीदे, गार्डन बनाए, जो कुछ किए, जब वहां पर निर्माण कार्य होगा, कोई भी निर्माण कार्य होगा, जब तक उसको भूमि पूजा नहीं करते हैं, वास्तु आवाहन नहीं करते हैं, तो उधर घर बना सकते हो क्या? आप अगर वास्तु शोधन नहीं किए, भूमि शोधन नहीं किए, घर बनाओगे क्या? तो जब वहां पर भूमि शोधन हुआ, वास्तु शोधन हुआ, गृह प्रतिष्ठा, हम लोग उड़िया में इधर बोलते हैं सूता पकड़ता है पंडित आके, वो हमारे यहाँ ग्रह पंडित होते हैं, ग्रह विप्र होते हैं, वो आके बोलेंगे कि हाँ यहां से यहां मैं देता हूं आदेश, आप बनाओ, और इसका ये प्रायश्चित है, और इसका इतना हवन, मेरा इतना दक्षिणा, वो वहां करके जाएगा। आप किसी जमीन को एक्वायर करते हो, एक माँ मतलब भूमि, माता, आप वहां कोदाली चलाओगे, डोजर चलाओगे, मशीन चलाओगे, जीव हत्या करोगे, ग्रह विप्र अपना आदेश दे के जाएगा तो उसको दंड लगेगा ना। तो उसका पूजन कराएंगे, और पूजन कराने के बाद वास्तु का सही जो वास्तु करेक्शन हो गया, और उसके बाद जो वहां पर निर्माण कार्य का विधान कराएंगे, उसके बाद आदेश लेने के बाद एक्सटेंशन उसी पंडित को बोलेंगे कि अभी देव अन्य स्थानी एक विधान रहता है, परमानेंट आप जब शिफ्ट करोगे तो उसका एक विधान रहता है। ठीक है ना। और अगर टेम्पररी शिफ्ट कर रहे हो, जैसे मैं अभी यहां सत्यनारायण करूंगा, मेरे देवस्थान से शालिग्राम भगवान को लाऊंगा या नर्मदेश्वर शिवलिंग को लाऊंगा, वो उसमें विधान नहीं है, क्योंकि वो फिर उसी स्थान पे चले जाएंगे। एक जगह देवस्थान हुआ था, वहां पर आपका ईशान कोण में देवी प्रतिष्ठा किए थे, अभी जब ट्रांसफर करेंगे तो पूरा एनर्जी मिसमैच करेगा कम से कम 6 महीना तक। तो उसके लिए वो व्यवस्था, आदेश लेना पड़ता है देवताओं के कि हे प्रभु मेरे को आदेश करो। वो पंडित लोग फूल डालते हैं और फूल डाल के आज्ञा करते हैं, फूल गिरा तो उठा के लेते हैं, ऐसा विधान सारे वो पंडित लोग बता देंगे, जो लोग ये पूजा करने आएंगे आप।